दोस्तों, प्रार्थना हमें संतोष और सहारा देती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें हर मुश्किल से निकलने में मदद करती है। यह सत्य है कि प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि भगवान को हमारे पास आना पड़ता है। यह हमें शक्तिशाली बनाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। दोस्तों, यह कहानी यह साबित करती है कि अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास परमात्मा में रखते हैं तो उन्हें हमारे लिए आना ही पड़ता है। अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वह हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और प्रार्थना करें। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता ने कहा, ओह, यह बात नहीं है। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता ने कहा, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद ही विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या वह फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। भगवान से एक सुंदर प्रार्थना, मेरे 3 अपराधों को माफ करो। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ, यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ, एक नाम देता हूँ, यह मेरा दूसरा अपराध है।
तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। यह प्रार्थना हमें हमारे साथ हमेशा एकता और शांति के साथ चलने की प्रेरित करती है और हमें उन गहरी संवाद की अनुभूति कराती है जो हमारे और भगवान के बीच होती है। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को उज्ज्वल, प्रभावशाली और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं।